नमस्कार। आज का टॉपिक है त्रिभुज। त्रिभुज क्या होता है? त्रिभुज यानी कि तीन रेखाखंडों से बनी एक बंद आकृति जिसमें तीन शीर्ष, तीन भुजा और तीन कोण होते हैं, त्रिभुज कहते हैं। यानी कि इस टाइप से अगर आकृति बनी हुई है, ये तीन जैसे रेखाखंड इस टाइप से हम बना दें, ये मान लो ए पॉइंट, ये बी पॉइंट, ये सी पॉइंट, तो आप देख रहे हैं कि इसमें तीन शीर्ष हैं, ए बी और सी। ये तीन शीर्ष हो गए, तीन भुजाएं हो गई, ए बी, ए सी और बी सी। तीन कोण हो जाएंगे, ए बी और सी। तो ये जो आकृति बनती है इसको ही क्या कहते हैं? त्रिभुज कहते हैं। उसके बाद त्रिभुज के प्रकार, यानी कि त्रिभुज कितने टाइप का होता है। तो त्रिभुज को हम भुजाओं और कोणों दो आधार पर बांटते हैं। ठीक है, तो दो आधार पर निम्न टाइप का होता है। जैसे आप इस टाइप समझ लीजिए, जैसे ये त्रिभुज है तो इसको दो आधार पर बांटा, भुजाओं के आधार पर और कोणों के आधार पर। तो भुजाओं के आधार पर त्रिभुज तीन टाइप का होता है: समबाहु त्रिभुज, समुद्विबाहु त्रिभुज और विषमबाहु त्रिभुज। कोणों के आधार पर भी तीन प्रकार का होता है: न्यून कोण त्रिभुज, समकोण त्रिभुज और अधिक कोण त्रिभुज। समबाहु त्रिभुज क्या होता है? जिसमें तीनों भुजाएं समान होती हैं। ऐसा त्रिभुज जिसमें तीनों भुजाएं समान हो समबाहु त्रिभुज कहते हैं। इस टाइप का होता है और ये इसका प्रत्येक कोण 60 डिग्री का बनता है। तीनों कोण 60 डिग्री के होते हैं और तीनों भुजाएं आपस में बराबर होती हैं। तो ये आपका समबाहु त्रिभुज होगा। समुद्रबाहु त्रिभुज में क्या होता है कि दो भुजाएं बराबर होती हैं। ये दो भुजाएं ए बी और सी, इसमें तीनों भुजाएं आपस में बराबर होती थी, हम बताए थे समबाहु में। और समुद्विबाहु में क्या होता है कि दो भुजाएं बराबर होती हैं और दोनों कोण आपके बराबर होते हैं। और विषमबाहु त्रिभुज में क्या होता है कि इसमें ना एक भी कोण बराबर होते हैं, ना एक भी भुजा बराबर होती है। ठीक है, एक ऐसा भी आप बना सकते हैं। ठीक, तो ये आपका विषमबाहु त्रिभुज हो गया। तो समबाहु त्रिभुज क्या बताया कि ऐसा त्रिभुज जिसके तीनों आपकी भुजाएं बराबर हों, तीनों कोण बराबर हों, तो उसको क्या कहते हैं? समबाहु त्रिभुज कहते हैं। समुद्विबाहु त्रिभुज क्या होता है? जिसमें दो भुजाएं और दो कोण बराबर होते हैं, उसको समुद्विबाहु त्रिभुज कहते हैं। विषमबाहु त्रिभुज क्या होता है? जिसमें एक भी भुजा और एक भी कोण आपस में बराबर नहीं होते हैं, उसको विषमबाहु त्रिभुज कहा जाता है। इसी तरह कोणों के आधार पर न्यून कोण त्रिभुज, तो ऐसा त्रिभुज जिसमें एक कोण कम से कम न्यून कोण होना चाहिए। ठीक है, एक कोण आपका न्यून कोण हो, या सभी कोण भी इसके न्यून कोण होंगे। ठीक है, यानी ऐसा त्रिभुज जो आपका क्या हो, सभी कोण न्यून कोण त्रिभुज हों, तो वो आपके क्या कहलाते हैं? न्यून कोण त्रिभुज कहलाते हैं। ठीक, यानी कि इसमें जैसे समबाहु त्रिभुज आप देख रहे हैं 60-60 का, तो प्रत्येक कोण न्यून कोण है, तो ये क्या है? न्यून कोण त्रिभुज भी है। ठीक, समकोण त्रिभुज में एक ऐसा त्रिभुज जिसमें एक कोण आपका 90 डिग्री का हो, ये इस टाइप से बनेगा। ये समकोण त्रिभुज हो जाएगा, इसमें ये कोण 90 हो जाएगा। न्यून कोण त्रिभुज आप ऐसे ही बना सकते हैं। ठीक है, और अधिक कोण में क्या होता है कि एक कोण आपका अधिक कोण होगा। ऐसा त्रिभुज जिसमें एक कोण आपका अधिक कोण हो, तो वो आपका अधिक कोण त्रिभुज कहलाता है। ठीक है, तो ये मैंने आपको बताया कि त्रिभुज क्या होता है और त्रिभुज के प्रकार भी बता दिए कितने कितने प्रकार के होते हैं। तो ऐसे ही आपको याद रखना है। एक बार फिर से मैं रिकॉल कर देता हूँ। त्रिभुज क्या है? त्रिभुज तीन रेखाखंडों से बनी एक बंद आकृति जिसमें तीन शीर्ष, तीन भुजा व तीन कोण होते हैं, त्रिभुज कहते हैं। और त्रिभुज के प्रकार, तो त्रिभुज को दो आधार पे बांटते हैं, भुजाओं के आधार पर और कोणों के आधार पर। तो भुजाओं के आधार पर भी ये तीन प्रकार का होता है और कोणों के आधार पर भी ये तीन प्रकार का होता है। भुजाओं के आधार पर होता है समबाहु त्रिभुज, समुद्विबाहु त्रिभुज और विषमबाहु त्रिभुज। समबाहु त्रिभुज में क्या होता है? तीनों भुजाएं और तीनों कोण आपस में बराबर होते हैं। समुद्विबाहु त्रिभुज में क्या होता है कि दो भुजाएं एक और दो कोण बराबर होते हैं। विषमबाहु त्रिभुज में कोई कोण और कोई भुजा बराबर नहीं होती। न्यून कोण त्रिभुज में ऐसा त्रिभुज जिसमें आपका प्रत्येक कोण न्यून कोण ही हो, तो वो न्यून कोण त्रिभुज कहलाता है। समकोण त्रिभुज में कम से कम एक कोण आपका 90 डिग्री का होना चाहिए, तो उसे समकोण त्रिभुज कहते हैं। अधिक कोण त्रिभुज में क्या होता है कि कम से कम एक कोण आपका अधिक कोण त्रिभुज का होना चाहिए, तो उसे अधिक कोण त्रिभुज कहते हैं। अब जैसे इसमें आता है कि त्रिभुज के तीन कोण होते हैं, तो उसमें एक संबंध होता है। त्रिभुज के तीनों कोणों का जो योगफल होता है वो 180 अंश होता है। ठीक है, त्रिभुज के तीनों कोणों का योगफल
180 अंश होता है, कोई भी त्रिभुज हो। ठीक, एक है कि त्रिभुज के तीनों कोणों का योगफल 180 डिग्री होता है। जैसे आप ये त्रिभुज आप बना दें ABC, ठीक है, तो इसको आप लिख सकते हैं कोण A प्लस कोण B और प्लस कोण C 180 अंश होता है। ठीक, तो ये अभी आपको बताया कि त्रिभुज होता क्या है और उसके प्रकार, कितने टाइप का त्रिभुज होता है। तो तीन सबका टाइप भी बता दिया। अब इसके बाद हम आपको बताते हैं त्रिभुज में सर्वांग समता क्या होती है। सर्वांग समता क्या है, ठीक है, सर्वांग समता किसे कहते हैं वो आप समझिए। देखिए कि जब दो टाइप की आकृति एक दूसरे को पूर्ण रूप से ढांक लेती हैं, ठीक है, यानी आप ऐसा भी कह सकते हैं कि ऐसी दो आकृतियां जिनका रूप और माप दोनों बराबर हों, रूप भी बराबर हो और माप भी आपस में बराबर हों, तो वो सर्वांग सम कहलाती हैं। ठीक है, सर्वांग समता आपको बता रहे हैं, सर्वांग समता। तो सर्वांग समता क्या होती है कि ऐसी आकृतियां जिनका आकार व माप समान हो सर्वांग सम आकृति कहलाती हैं। सर्वांग सम आकृति कहलाती हैं। ठीक है, तो क्या बताया मैंने कि ऐसी आकृतियां जिनका आकार और माप बराबर होना चाहिए। अब जैसे दो त्रिभुज हैं, वो कब सर्वांग सम होंगे, जब उनमें क्या हो कि उनकी जो माप हो, ठीक है, वो आपस में सेम होनी चाहिए। अब दो त्रिभुज कैसे कब सर्वांग सम होते हैं। त्रिभुज की सर्वांग समता आप देखिए, त्रिभुजों की सर्वांग समता, त्रिभुजों की सर्वांग समता। ठीक, तो फर्स्ट टाइप होता है जब त्रिभुज की तीनों भुजाएं, जब दो त्रिभुज हैं और उनकी तीनों भुजाएं कैसी हों, आपस में बराबर हों, तो वो त्रिभुज सर्वांग सम कहलाते हैं। ठीक है, यानी कि जब एक त्रिभुज की तीनों भुजाएं दूसरे त्रिभुज की संगत भुजाओं के बराबर हों, तो दोनों त्रिभुज सर्वांग सम होते हैं। सर्वांग सम होते हैं। ठीक है, यानी कि अगर दो त्रिभुज दिए हैं और उनकी भुजाएं आपस में बराबर हैं, जैसे मान के चलो हम दो त्रिभुज इस टाइप से बना दें, एक ये त्रिभुज और एक इसी टाइप का दूसरा भी त्रिभुज है। ठीक है, ए बी सी पी क्यू और आर। तो आप देख रहे हैं कि संगत भुजाएं, जैसे ए बी की संगत क्या होगी, पी क्यू, ए सी की संगत क्या होगी, पी आर, बी सी की संगत क्या होगी, क्यू आर। तो ए बी किसके बराबर होगी, पी क्यू के, ए सी किसके बराबर होगी, पी आर के, और बी सी किसके बराबर होगी, क्यू आर के। तो अगर तीनों भुजाएं बराबर हैं तो कौन सा त्रिभुज बनेगा, अगर इस हिसाब से बनाएं ए बी सी, त्रिभुज ए बी सी सर्वांग सम का ये चिन्ह होता है, सर्वांग सम होगा। ठीक है, पी त्रिभुज पी क्यू आर के। ठीक, तो ये याद रखना है, इसको हम इस नियम का नाम होता है, इसे भुजा
समता कहते हैं, सर्वांग समता कहते हैं। इसको शॉर्ट में एस 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 भी लिखा जाता है। एस का मतलब होता है साइड से, ठीक है। तो तीनों जब साइड बराबर होती हैं तो त्रिभुज कैसे होते हैं, सर्वांग सम होते हैं। तो इसे एस एस सर्वांग समता भी कहा जाता है। ठीक, तो एक तो पहला नियम ये हो गया सर्वांग समता के लिए। दो त्रिभुज कब सर्वांग सम होंगे, अगर एक त्रिभुज की तीनों भुजाएं दूसरे त्रिभुज की संगत तीनों भुजाओं के बराबर हों, ठीक है। यानी कि दूसरे त्रिभुज की संगत भुजाओं के कैसे हों, बराबर हों, तो दोनों त्रिभुज क्या होते हैं, सर्वांग सम कहलाते हैं। तो ये पहला नियम हुआ। इसी टाइप से दूसरा नियम होता है कि दूसरा नियम आपको बताते हैं कि है कि यदि एक त्रिभुज की दो भुजाएं दूसरे त्रिभुज की संगत दो भुजाओं और सर्वांग समता कहते हैं, ठीक है। शॉर्ट में इसको लिखते हैं एस ए एस, ठीक, सर्वांग समता यानी साइड एंगल साइड। इस टाइप से समझ लीजिए, जैसे दो ये त्रिभुज हैं, ए बी सी पी क्यू आर। अब मैं यदि कहूँ कि ए बी जो है वो पी के बराबर है और वो टी आर के बराबर है, संगत टी आर के बराबर है, तो आपका त्रिभुज ए बी सी होगा आर, ठीक है। दूसरा नियम होता है कि यदि एक त्रिभुज की दो भुजाएं दूसरे त्रिभुज की संगत दो भुजाओं और उनके बीच के कोण के बराबर हो तो दोनों त्रिभुज सर्वांग सम होते हैं और इसको भुजा कोण भुजा सर्वांग समता कहा जाता है, एस ए एस सर्वांग समता, ठीक है। इसके बाद तीसरा टाइप का होता है सर्वांग समता के लिए, कब दो त्रिभुज सर्वांग सम कहलाएंगे। दो नियम तो अभी मैंने आपको बता दिए, एक एस 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 और एक एस ए एस। अब इसके बाद तीसरा नियम देखिए कि यदि एक त्रिभुज के दो के दो संगत कोणों, ठीक है, दो संगत कोणों ऐसे लिखो, यदि एक त्रिभुज के दो
कोण और एक भुजा दूसरे त्रिभुज के दो संगत कोणों और एक संगत भुजा के बराबर हो सर्वांग सम सर्वांग समता कहते हैं। सर्वांग समता कहते हैं। समझ लीजिए कैसे, जैसे इस टाइप से हम दे दें, ये दो त्रिभुज हैं, ठीक, ए बी और सी, पी क्यू और आर। तो दो कोण कह रहे हैं, जैसे कोण बी कोण क्यू के, कोण सी कोण आर के, यानी कोण बी बराबर कोण क्यू हो गया, कोण सी बराबर कोण आर हो गया, और बी सी बराबर क्या हो जाए, क्यू आर। ठीक है, तो ये दोनों त्रिभुज ए बी सी कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे, यानी सर्वांगसम हो जाएंगे त्रिभुज पी क्यू आर के। तो ये आपका सर्वांग समता का तीसरा नियम है। इसके बाद अगला नियम बताते हैं सर्वांग समता को आता है। सर्वांग समता में आपको संगत बिंदु जरूर याद रखना है। अगला होता है कि यदि एक समकोण त्रिभुज का वाली कण होगी, तो कह रहे कण बराबर हो, यानी कि ए सी बराबर हो गया ए आर, ठीक है, और एक को ले जाएंगे वाली बराबर और बी सी बराबर है, ए बी बराबर है, इन संपूर्ण से 90 डिग्री हो गए, ठीक है, तो ये हो जाएगा एक के चौथा नियम होता है, ठीक है।
RHS सर्वांग क्षमता कहा जाता है। तो ये सर्वांग क्षमता हुआ। अब सर्वांग क्षमता के बाद हम आपको बताएंगे, सर्वांग क्षमता में आपको बता दी कब एक मोटी की बात समझ में आती है कि अगर हम सर्वांग क्षमता में तो वो दोनों कम से कम 3 चीज़ें बराबर हैं, या तो तीनों भुजाएँ आपस में बराबर, या 2 भुजा एक कोण बराबर, या 2 कोण एक भुजा बराबर। ठीक है ना? अगर 3 चीज़ें बराबर हो जाती हैं तो क्या हो जाते हैं, सर्वांगसम हो जाते हैं। सर्वांगसम क्या होते हैं कि ऐसे यानी कि उनकी आकृति, आकार, रूप सब आपस में बराबर होना चाहिए, तब उनको सर्वांगसम कहा जाता है। अब सर्वांगसमता के बाद आती है आपकी समरूपता। ठीक, समरूपता क्या होती है उसको भी समझ लीजिए। समरूपता किसे कहते हैं और होती क्या है? समरूपता तो ऐसी आकृतियां जिनके रूप समान हों, समरूप आकृतियां कहलाती हैं। ठीक है। अच्छा, केवल कि इसमें क्या है, रूप समान होना चाहिए, उनकी माप समान हो या ना हो तो उनको समरूप आकृतियां कहा जाता है। इसी तरह 2 त्रिभुज हैं तो अगर उनके रूप समान हैं तो वो समरूप कहलाएंगे, भला ही उनकी मापें जो हों वो अलग अलग हों। एक बात और, सर्वांगसम त्रिभुज समरूप त्रिभुज होते हैं। अगर 2 त्रिभुज सर्वांगसम हैं, सर्वांगसम त्रिभुज समरूप त्रिभुज होते हैं, लेकिन समरूप त्रिभुज सर्वांगसम त्रिभुज नहीं होते हैं। ठीक है, सर्वांगसम अगर त्रिभुज हैं तो वो समरूप त्रिभुज होंगे, क्योंकि रूप तो उनका समान ही होगा, भलाई माप भी समान है, लेकिन समरूप अगर त्रिभुज हैं तो वो सर्वांगसम नहीं होते हैं। ठीक, अब सर्वांगसम कब होते हैं 2 त्रिभुज? 2 त्रिभुजों के सर्वांगसम होने के नियम क्या हैं? 2 त्रिभुज कब सर्वांगसम होते हैं? तो यानी सर्वांगसम तो बता दिए, सॉरी, समरूप कब होते हैं? तो 2 त्रिभुज के समरूप होने का पहला नियम है कि यदि 2 त्रिभुजों के संगत कोण बराबर हों तथा उनकी संगत भुजाओं का अनुपात बराबर हो तो दोनों त्रिभुज समरूप होते हैं। समझिए, यहाँ पे कोण बराबर है, कोण ए बराबर कोण बी बराबर तो ये हो गया। उनकी बना है जैसे सीधी की संगत भुजा क्या होता है, बराबर बटे और बराबर होगा।
कब आपके समरूप कहलाएंगे? जब उनकी संगत कोण बराबर, ठीक है, और उनकी भुजाओं का अनुपात जो है वो संगत भुजाओं का जो अनुपात है वो बराबर हो, तो दोनों त्रिभुज आपके समरूप कहलाते हैं। ठीक है, तो एक इनमें से दो कंडीशन मैंने बताई, दोनों में से एक कंडीशन का अगर फॉलो कर रहा है तो आप उसको क्या कहेंगे? समरूप कहेंगे। अगर उनकी संगत कोण बराबर है और उनकी भुजाओं का अनुपात बराबर है तो उन त्रिभुजों को समरूप कहा जाता है। ठीक है, समरूप त्रिभुजों को समान कोण त्रिभुज कहते हैं, क्योंकि इनके कोण बराबर होते हैं, समान कोण। के लिए ये कंडीशन है कि इनके अगर संगत कोण बराबर हैं और संगत भुजाओं का अनुपात बराबर है तो इनको समान कोण कहा जाता है। तो हमने आपको आज ऐसा इनको समरूप लिखने का एक नियम होता है, समरूप ये समरूप शब्द मैंने आप दबाव क्षमता का नियम बताया, दबाव क्षमता दूसरा दबाव अगर इस टाइप का नियम है इसका मतलब क्या होता है कि दोनों त्रिभुजों की मापेंगे आपस में समान, और अगर समरूप है तो केवल उनका रूप समान होगा, उसकी मापें समान बनेगा ना। सर्वांग क्षमता और इनमें एक संबंध भी मैंने आपको बताया था कि सर्वांग क्षम जो त्रिभुज होते हैं वो आपके समरूप त्रिभुज होते हैं, लेकिन अगर समरूप